अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास ज्योग्राफी में चैप्टर 9 प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं। पेज 76 ओपन करें आप। आज लास्ट रीडिंग है इस चैप्टर की, तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया था आपका, और शॉर्ट क्वेश्चन 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ हम लोग बुक एक्सरसाइज करेंगे जो एमसीक्यूज की फॉर्म में है, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट द रीडिंग। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव लैक ऑफ एजुकेशन एंड मॉडर्न नॉलेज। कोई मुल्क तरक्की याफ्ता क्यों नहीं है, तरक्की पजीर क्यों है? उसकी वजह यह है कि उनके पास तालीम की कमी है। वो मुल्क इतना तालीम याफ्ता नहीं है, वहाँ के अवाम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और उसके साथ साथ एक आम एजुकेशन के साथ साथ उनके पास मॉडर्न नॉलेज भी नहीं है। जदीद जो अलूम है, आजकल जो दुनिया तरक्की कर रही है, वो जदीद अलूम को सीख के तरक्की कर रही है। मॉडर्न जो अलूम है, मॉडर्न एजुकेशन है, उसको सीख के तरक्की कर रही है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये फैसिलिटीज नहीं है। सेकेंड पॉइंट है द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो सियासी हालात हैं वो क्या करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। वो बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं, मुआशी तौर पर भी और मुआशरती तौर पर भी। दोनों तरह के जो हालात हैं उस पर पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस अफेक्ट करते हैं। सियासी सूरत हाल किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, मुआशी तरक्की और जो समाजी तरक्की है उसकी, उस पर अफेक्ट करती है। आए दिन की बदलती हुई जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, ये मुल्क को स्टेबल नहीं होने देती। पॉइंट नंबर 3 है पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज अंडर डेवलप्ड कंट्री। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुमालिक में शुमार होता है। पॉइंट नंबर 4 है डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली स्टेबल एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मुआशी तौर पर भी स्टेबल हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड भी हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी लगी हुई हैं। अब आपको पता है कि इंडस्ट्री लगने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। बहुत लोग जो हैं वो जॉब्स हासिल कर लेते हैं। एक इंडस्ट्री में बहुत से लोग मुलाजिमत करते हैं, वो बड़े पैमाने पे काम हो रहे होते हैं। जब कोई बंदा अच्छी अर्निंग करता है तो फिर खुशहाली उसका मुकद्दर बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से कंट्रीज हैं। अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तो फिर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है वो, तो फिर वो तरक्की करेगा, फिर वो तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा। यहाँ पे यही बात बताई गई है कि तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों तरक्की याफ्ता है, क्योंकि वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम है, वहाँ की गवर्नमेंट भी मुस्तहकम है, वो आए रोज बदल नहीं रही हमारे मुल्क की तरह, इसलिए वो मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। फिर आपका पॉइंट नंबर 5 है, उससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन 5 पढ़ लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 5 है आपका, जो आपके पास कंपोज फॉर्म में पेज मौजूद है, वहां से निकाल कर देखिएगा। विच थिंग प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कि वो कौन सी चीज है जो किसी भी मुल्क के तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। उसका जवाब है पॉइंट नंबर 5 पे, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। के जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स हैं, कुदरती और इंसानी जो वसाइल हैं, वो अहम किरदार अदा करते हैं इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी मुल्क की मुआशी और समाजी तरक्की में इम्पोर्टेंट रोल क्या चीज प्ले कर रही है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कुदरती वसाइल और इंसानी वसाइल, ये दोनों वसाइल जब मिल जाते हैं तो वो मुल्क तरक्की करता है। ठीक है, अब आपकी बुक एक्सरसाइज पे आते हैं। बुक एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर।
दुरुस्त जवाब पे निशान लगाएं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पर किसी भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की डिपेंड करती है, कि वहां पे क्या होना चाहिए कि वो मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाए। नंबर 1 ए ऑप्शन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि क्या वहां पर सनती तौर पर प्रोडक्शन होती है। सेकंड पॉइंट है मोर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज के मुकाबले में, वसाइल के मुकाबले में आबादी का ज्यादा होना, क्या ये चीज उसकी तरक्की के लिए मुआवन है। नंबर 3 है लैक ऑफ कैपिटल, सरमाया की कमी, क्या उसके पास सरमाया नहीं है इंडस्ट्री लगाने के लिए या कोई और काम करने के लिए। डी ऑप्शन है फॉरेन लोन्स, के गैर मुल्की जो कर्जे हैं, क्या उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो असरअंदाज हो रही है। ठीक है, अब इसकी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर कोई मुल्क इंडस्ट्री किसी मुल्क की अच्छी प्रोडक्शन दे रही है तो इट मीन्स कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कि इस चीज पे डिपेंड कर रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे इकोनॉमी डिपेंड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जी बेटा, नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है डैश इज एन इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, क्या चीज है जो एक अहम मसला है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, वो कौन सा मुआशी मसला है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का एक अहम मसला है। डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है इंटरवेंशन ऑफ अदर कंट्रीज इन नेशनल अफेयर्स, के जो दूसरे ममालिक हैं उनकी मुदाखलत है हमारे कौमी मामलात में। सी ऑप्शन है इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम, के पॉलिटिकल सिस्टम का इंस्टेबल होना, बदलता रहना। और डी ऑप्शन है अंडर डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि हमारे जो ज़राए मुवासलात हैं वो तरक्की पजीर हैं। अब इसमें से कौन सी चीज़ है जो हमारा इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर हमारा एक बड़ा समाजी मसला है। फिर आपका थर्ड एमसीक्यू है वन ऑफ दीज इज अ डेवलप्ड कंट्री। अब 4 उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं, कॉन्गो, पाकिस्तान, जापान, अफगानिस्तान। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से एक कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री है या तरक्की याफ्ता मुल्क है। वो कौन सा मुल्क है? जापान। ठीक है, ऑप्शन टिक करें, जापान। 4 नंबर एमसीक्यू है वन ऑफ दीज इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शंस उन्होंने दी हुई हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। इसमें से एक कंट्री है जो कि डेवलपिंग है या तरक्की पजीर है, वो कौन सा है? वो है बांग्लादेश। आप लोग इसको टिक कर लें। 5 नंबर एमसीक्यू है द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर एंड प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन इन, के इकोनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर एंड प्रिमिटिव मेथड्स और पुराने तरीक़ेकार ऑफ कल्टीवेशन ज़राअत के या काश्तकारी के। काश्तकारी के पुराने तरीकों पर कौन सी इकोनॉमी डिपेंड करती है? फिर उन्होंने ऑप्शन में आपको 4 कंट्रीज दिए हुए हैं जहाँ पर पुराने तरीके से एग्रीकल्चर हो रही है। नंबर 1 अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी इंग्लैंड और डी पाकिस्तान। अब अदर 3 कंट्रीज तो डेवलप्ड हैं, अब यहाँ पे आप टिक करेंगे पाकिस्तान को। ठीक है, और इस तरह से आपकी बुक एक्सरसाइज की एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। इसको आपने अच्छे से याद करना है और साथ साथ जो आपका कोई वीक पोर्शन है उसे आपने रिवाइज कर लेना है। ठीक है, सारा कुछ याद करके आपने लिखना है। जितना आज पढ़ा है ये आपकी आज की डायरी है, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन 5 इंक्लूड हो रहा है और साथ में बुक एक्सरसाइज इंक्लूड हो रही है। तो वो थोड़ा सा काम है, अच्छे से आपने इसको याद करना है और साथ साथ आपने पीछे वाली जो आपकी कोई कमियां रह गई हैं लर्निंग में वो कंप्लीट करनी है।